बच्चों पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि सेल क्या होता है, सेल के कितने टाइप होते हैं और सेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि बच्चों सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। और हमने लास्ट क्लास में बच्चों सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस किया था, राइट। आज जो बच्चों हम बात करने वाले हैं वो है सेल वॉल की। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही आता है कि सेल वॉल होती क्या है। तो बच्चों द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि बच्चों जो सेल वॉल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है, एक वो लेयर का काम करती है। तो अब क्वेश्चन ये आता है क्या हर सेल में ये प्रेजेंट होती है? तो नहीं बच्चों, प्लांट सेल हैव सेल वॉल वेयर एज द एनिमल सेल डू नॉट हैव सेल वॉल। कि बच्चों जितने भी प्लांट हैं, राइट, जितने भी प्लांट सेल हैं उसमें तो सेल वॉल प्रेजेंट होती है, राइट, लेकिन जितने भी एनिमल सेल हैं उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, राइट। तो अब बच्चों क्वेश्चन ये आता है कि सेल वॉल किस चीज की बनी होती है? तो बच्चों द सेल वॉल मेनली कंपोज ऑफ सेलुलोज, कि बच्चों सेलुलोज की जो है सेल वॉल बनी हुई होती है। तो अब क्वेश्चन ये आएगा कि सेलुलोज क्या है? सेलुलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू अ प्लांट, कि बच्चों जो होता है ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है और बेसिकली प्लांट को मजबूती देता है, उन्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है बच्चों कि किस कंडीशन में प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है। बच्चों लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि सेल में वाटर कैसे एंटर करता है, राइट। अब हमें ये तो चीज़ पता है कि जो सेल है उसमें वाटर एंटर कर रहा है, राइट। उसकी वजह से क्या होगा बच्चों, जो सेल है उसका साइज इंक्रीज करेगा, राइट। अगर वो एक लिमिट तक कर रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर वो लिमिट से ज़्यादा इंक्रीज करेगा तो बच्चों सेल जो है वो बर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसी चीज़ को रोकने के लिए जो है सेल वॉल काम करता है, राइट। जैसे कि बच्चों यहाँ पे लिखा भी हुआ है अ मेजर फंक्शन इज टू एक्ट एज अ प्रेशर वेसल, कि ये बच्चों एक तरीके से प्रेशर को हैंडल करता है। बच्चों कब करता है? प्रिवेंटिंग ओवर एक्सपेंशन ऑफ द सेल, कि सेल को ज़्यादा बढ़ने से रोकता है, ठीक है। कब? व्हेन वाटर एंटर बाय ऑस्मोसिस, कि जब वाटर जो है सेल में आता है कौन से प्रोसेस से? ऑस्मोसिस प्रोसेस से। ये चीज़ क्लियर है बच्चों, समझ में आ रही है, कोई इशू तो नहीं है? सो बच्चों अब हम बात करते हैं चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है न्यूक्लियस। तो आइए बच्चों देखते हैं। बच्चों यहाँ पे कह रहा है द न्यूक्लियस इज स्मॉल एंड राउंड, कह रहा है कि जो सेल में जो न्यूक्लियस है वो काफ़ी छोटा होता है और शेप में गोल होता है, राइट। ये बात समझ में आ रही है? बच्चों आगे ये कह रहा है द मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर इन द सेल। अब बच्चों आप इस चीज को ऐसे समझिए कि जैसे ये पूरा सेंटेंस है और इस सेंटेंस को मैंने इस रेड इंक से क्या किया हुआ है, इसकी बाउंड्री बनाई हुई है, राइट। तो इसी तरीके से बच्चों न्यूक्लियस की भी बाउंड्री बनी होती है। ये चीज समझ में आ रही है बच्चों? अब बच्चों इसका नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है द न्यूक्लियस हैज डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। अब बच्चों यहाँ पे ये चीज कह रहा है ये जो कवरिंग है, ये जो कवरिंग जैसे ये चीज है वो न्यूक्लियस में डबल लेयर की कवरिंग है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो बच्चों अब ये क्वेश्चन ये आता है कि अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में 2 लेयर हैं कवरिंग की तो उनका यूज क्या है। तो आइए बच्चों देखते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर which allow the transfer of material from nucleus to cytoplasm। एक्चुअली बच्चों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स हैं, राइट, और जिसकी हेल्प से बच्चों जो मटेरियल न्यूक्लियस के पास है वो साइटोप्लाज्म में जाते हैं। ये बात समझ में आ रही है आपको, राइट? ये चीज़ समझ में आ रही है? अभी तो बच्चों अभी तक हमने 3 पॉइंट देखे, आप लोगों को तीनों पॉइंट क्लियर है, राइट? बच्चों एक मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा है और वो क्वेश्चन ये है कि न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन कहा जाता है बच्चों, लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? तो आइए बच्चों देखते हैं। It controls the cell growth and reproduction because nucleus
contain cell hereditary information। बच्चों, न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सेल की ग्रोथ को कंट्रोल करता है, उसके रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। सर कैसे करता है? बिकॉज न्यूक्लियस के पास सेल की हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है। अब बच्चों हमें ये देखना है कि हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती क्या। बच्चों ये इंफॉर्मेशन जो है क्रोमोसोम्स में डीएनए की फॉर्म में होती है, राइट। तो आइए बच्चों देखते हैं। द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। बच्चों जैसे कि आपको बताया गया था कि जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है, राइट, वो क्रोमोसोम्स में होती है। और क्रोमोसोम्स बच्चों किससे बने होते हैं? आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। बच्चों एक मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा है कि डीएनए क्या होता है। तो बच्चों डीएनए की फुल फॉर्म होती है डायऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड। डायऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड। बच्चों अभी तक हमने ये देखा है कि जो न्यूक्लियस है वो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसमें हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है। वो कहाँ पे होती है बच्चों? क्रोमोसोम्स में होती है। क्रोमोसोम में बच्चों किस फॉर्म में होती है? बच्चों डीएनए की फॉर्म में होती है। और बच्चों डीएनए क्या होता है? वो हमने देखा कि डायऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड होता है। लेकिन अब डीएनए काम क्या करता है वो हम देखते हैं, ठीक है। DNA molecule contain the information necessary for constructing and organizing the cell। तो बच्चों ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें ये कह रहा है कि जो DNA मॉलिक्यूल है उसमें इंफॉर्मेशन होती है कि सेल को कैसे बनाना है और कैसे ऑर्गेनाइज करना है, राइट। कि जब सेल को आप डिवाइड कर रहे हो तो उसी जैसा सेल कैसे बनाना है वो इंफॉर्मेशन किसके पास होती है बच्चों? डीएनए के पास होती है। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? और डीएनए में जो ये सारे काम करते हैं बच्चों उन्हें हम क्या कहते हैं? जीन्स। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? हाँ या ना? तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट सेल एंड प्रोकैरियोट सेल। बच्चों ये एक न्यूक्लियस का ही टॉपिक है। तो आइए बच्चों देखते हैं डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट सेल एंड प्रोकैरियोट सेल। यूकैरियोट सेल आर जनरली लार्ज इन साइज, राइट। कि बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि जो यूकैरियोट सेल जो है उनका साइज थोड़ा बड़ा होता है। प्रोकैरियोट सेल आर जनरली स्मॉल इन साइज, जबकि बच्चों जो प्रोकैरियोट के सेल का साइज है वो स्मॉल होता है। बच्चों इसके रीजंस क्या? आइए बच्चों जरा देखते हैं। द न्यूक्लियर रीजन इज वेल डिफाइंड एंड सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बच्चों यूकैरियोट में हमने ये देखा है कि जो न्यूक्लियर रीजन है वो काफ़ी अच्छे से डिफाइंड है, बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है और वो पूरा सराउंडेड है बच्चों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। अब बच्चों अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है। बच्चों थोड़ी देर पहले हमने न्यूक्लियस पढ़ा है और वहाँ पे आपको एक डबल लेयर समझाई गई थी, डबल लेयर कवरिंग आपको समझाई गई थी। वही बच्चों क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। वो जो है वो यूकैरियोट सेल में प्रेजेंट होती है, राइट। अब बात करते हैं बच्चों प्रोकैरियोट की। न्यूक्लियर रीजन इज पोरली डिफाइंड। बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि जो न्यूक्लियर रीजन है वो अच्छे से डिफाइंड नहीं है। बच्चों क्यों नहीं है? क्योंकि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्योंकि बच्चों प्रोकैरियोट सेल में वो जो डबल लेयर वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो नहीं होती। ये चीज क्लियर है। अब बच्चों बात हम करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट। बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं जो सेल के अलग अलग काम को करती हैं, राइट। और यूकैरियोट सेल में वो सेल ऑर्गेनेलीज काफी अच्छे से अपनी बाउंड्री के अंदर हैं, राइट। उन्हें काफ़ी अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है। जैसे कि बच्चों यहाँ पे लिखा भी हुआ है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट, यानी वो जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं उन्हें अच्छे से रखा गया है और हम उन्हें अच्छे से रिकग्नाइज कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? अब हम देखते हैं बच्चों प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट। बच्चों जब हम यहाँ पे न्यूक्लियर रीजन को ही अच्छे से डिफाइन नहीं कर पा रहे,
राइट। तो यहाँ पे जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनको भी हम अच्छे से डिफाइन नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पे किसी में भी बाउंड्री फॉर्म नहीं हो रही है, तो हम किसी भी चीज़ को अच्छे से रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे। ये बात क्लियर है या नहीं है बच्चों? बात हम करते हैं यूकैरियोट की। देयर आर मोर देन 1 क्रोमोसोम्स। बच्चों यहाँ पे जो है वो क्रोमोसोम्स एक से ज़्यादा होते हैं। देयर इज अ सिंगल क्रोमोसोम। कि बच्चों प्रोकैरियोट सेल में क्रोमोसोम जो है वो सिर्फ एक ही होता है। ये चीज़ क्लियर है बच्चों? आपको पता है ना कि क्रोमोसोम्स क्या काम करता है? बच्चों क्रोमोसोम्स जो है उसमें हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होती है, जिससे सेल एक जैसे और भी सेल को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अब बच्चों बात हम करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की, सेल डिवीजन बाय मिटोसिस। यहाँ पे जो सेल रिप्रोड्यूस होते हैं या सेल डिवाइड होते हैं बच्चों, वो मिटोसिस प्रोसेस से होते हैं। बच्चों जो प्रोकैरियोट सेल में है सेल डिवीजन बाय फिशन, और यहाँ पे जो सेल डिवाइड होते हैं वो फिशन के प्रोसेस से होते हैं। बच्चों ये एक असेक्सुअल टाइप है रिप्रोडक्शन का, और ये एक सेक्सुअल टाइप है रिप्रोडक्शन का। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? हाँ या ना? तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। ठीक है बच्चों?